आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हमारा मेन मुद्दा जो है हमारा 18,000 मानदेय किया जाए। और आनंदा तो सभी बच्चियों को मिलता है। सभी का है सर, लेकिन जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनकी बच्चियों को नंदा गौरा का लाभ सरकार हमको नहीं देती है, नहीं दे रही है। और 18,000 जब तक ये हमारा मानदेय क्लियर नहीं करते हैं हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ना हम अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी दे सकते हैं। 6,000 9,000 में हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या अपना पेट भरेंगे। जिससे सरकार आज तक चली है वह है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के हिसाब से चली है सरकार। विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ है और इसके अलावा तमाम जो संगठन हैं अलग अलग कर्मचारी वर्ग के जो अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत थे, वो आज सड़कों पर उतरे हैं। देहरादून में बड़ी संख्या में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं जो यहाँ पहुंची है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या है मुद्दा आज का? आप आइए, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम यशोदा शुक्ला है। जी, इधर को मुड़ जाइए। यशोदा जी, बताइए क्या मांगे हैं आप? आज हम सर यहाँ पर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठा। हमारा मेन मुद्दा जो है हमारा 18,000 मानदेय किया जाए। और दूसरी बात, हम एक मिनी आंगनबाड़ी है, एक बिग आंगनबाड़ी वर्कर है। बिग आंगनबाड़ी वर्कर को 9,000 तनख्वाह दी जाती है और जो मिनी वर्कर है वो डबल वर्क करती है, सहायिका का भी और कार्यकर्ती का भी, उसको मात्र 6,000 मानदेय दिया जाता है। और हमारी लड़कियों को, जो हमारी लड़कियां इंटर पास करती हैं, उनको नंदा गौरा का लाभ नहीं दिया जाता है। और हम आंगनबाड़ी वर्करों को मातृ वंदना का लाभ नहीं दिया जाता। सरकार हमको कितना पैसा दे रही है जो हमारी। और आनंदा तो सभी बच्चियों को मिलता है। सभी का है सर, लेकिन जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनकी बच्चियों को नंदा गौरा का लाभ सरकार हमको नहीं देती है, नहीं दे रही है। कोई भी सरकारी योजना है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को लाभ नहीं दिया जाता। उनके बच्ची को जैसे महालक्ष्मी किट है उसको वो भी नहीं प्राप्त होती है, नंदा गौरा का है वो भी नहीं उनको प्राप्त होता है। कोई आवासीय विकास जैसे होता है, भवन वगैरह बनता है, ग्राम पंचायत वाले प्रधान जी लोग कहते हैं कि तुम लोगों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो, आपको आवास नहीं दिया जाएगा, कोई शौचालय वगैरह कुछ नहीं दिया जाता। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ नहीं मिल रहा है। तो आज आप लोग यहाँ से क्या कार्यक्रम? हम एक ही मांग को लेके आए हैं, हमारे मानदेय 18,000 होना चाहिए। और 18,000 जब तक ये हमारा मानदेय क्लियर नहीं करते हैं हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल क्लियर है हमारा कि हमें 18,000 मानदेय हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। हर लाभ से हम वंचित किए जाते हैं और हमारे जो है मानसिक शोषण भी किया जाता है कि अभी रात के 12 बज रहे होंगे, अभी रिपोर्ट दो, तो उसी टाइम हमें वो रिपोर्ट उठ के देना पड़ता है। तो हमें तो मानसिक रूप से भी मतलब हमें विवश किया जाता है। तो हम तो अपने विभाग से लेके सरकार से हम कहते हैं कि हमारा मानदेय 18,000 कीजिए। और 18,000 से मानदेय के हम काबिल भी हैं, क्योंकि हम काम वर्क उतना ज़्यादा करते हैं, है ना। बिल्कुल, वो तो अच्छी बात है। आपकी सरकार इस बार यूसीसी लेकर आ रही है, इसलिए ये सत्र बुलाया गया है। फायदेमंद है आपके लिए? अरे हमारे लिए क्या, अभी केंद्र सरकार ने अभी क्या हमारे आंगनबाड़ी के लिए कोई बजट पास नहीं किया है। खाली है कि आयुष्मान में जो आम आदमी जो 5 लाख का जो बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है, वो तो आम आदमी को भी मिल रहा है ना। तो आंगनबाड़ी को क्या ये एहसान कर रहे हैं? तो हम आयुष्मान के तहत भी ले सकते हैं वो योजना का लाभ भी। तो क्या ये मतलब जो भी केंद्र सरकार आज की डेट में हमें जो लाभ मतलब जो बजट पास किया है वो इतना घटिया बजट है कि उसको सोच भी नहीं सकते हैं कि आंगनबाड़ियाँ तो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ना हम अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी दे सकते हैं। 6,000 9,000 में हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या अपना पेट भरेंगे। चलिए, तो ये नाराजगी है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो बड़ी संख्या में आज पूरे प्रदेश भर से यहाँ पहुंची है। और विधानसभा की तरफ इनका कूच था, लेकिन इनको नेहरू कॉलोनी के आसपास यहाँ रोक दिया गया है, LIC बिल्डिंग के ठीक सामने। यहाँ से आगे इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस ने रोका है इन्हें अभी और यहाँ से लौटाया जा रहा है। लेकिन मांग यही है कि एक तो 18,000 वेतन किया जाए। अपने सरकार को पहले। मेरा नाम नीमा जोशी है, मैं पिथौरागढ़ से आई हूँ, बहुत दूर से आई हूँ, क्योंकि अपने मांगों को मंगवाने आई हूँ यहाँ पे। हम 1975 से लगी हैं इसमें, घसीटी पिसीटी हैं सर। और हमें एक निम्न मजदूर के बराबर भी दिया जाए, निम्न मजदूरी एक 18,000 दिया जाए हमें, और सीनियरिटी के आधार पर हमें मानदेय दिया जाए। हम सरकारी घोषित मत करो कह रहे हैं, हमें निम्न मजदूर के बराबर एक मानदेय दिया जाए, जिसमें अपने बच्चों को हम पालन पोषण कर सके, हम भी एक जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके और अपने सामने वाले के सामने हम भी खड़े हो सके। हम तो हर जगह से झुके रहते हैं, इतना काम करते हैं हम। छोटे से मतलब एक कस्बे में रह के 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती माताएं, धात्री माताएं और पूरे ग्रामीण में सर्वे कर सरकार को हम पूरा सर्वे देते हैं अपने
वहाँ से जिससे सरकार आज तक चली है वह है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के हिसाब से चली है सरकार। और जहाँ भी देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इनको सर्वे देकर देती है। अभी देखो BLO का काम है, स्कूल का अपने केंद्रों में हम छोटे से ननिहालों को पढ़ाते हैं और गांव में जो जो काम आते हैं सभी आंगनबाड़ी द्वारा ही किया जाता है। सर मैं धन्यवाद देती हूँ उनका। जब अगर हमारे लिए थोड़ा सा भी आज ये 10 दिन के अंदर कर दिया जाएगा तो हम उनके साथ हैं, हर हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे हम। सत्र शुरू हुआ है, UCC का कानून सरकार लेकर आ रही है, लेकिन जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनकी मांग है कि सरकार उनके विषय में सोचे। उनके विषम परिस्थितियों में जिस तरह से वो काम कर रही हैं, कम से कम मानदेय तो इतना होना चाहिए कि उनका घर चल सके। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत TV।